आप सबको नमस्कार। आज हम भारत और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका एक संगठन बिम्स्टेक, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। यह संगठन भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो जानते हैं ये बिम्स्टेक की शुरुआत कैसे हुई, बिम्स्टेक कैसे बना और आज के समय में बिम्स्टेक क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। सबसे पहले हम इतिहास जानते हैं। 6 जून 1997 को 4 देश बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड बैंकॉक में मिलकर एक संगठन बनाते हैं। अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए यह संगठन बनाया जाता है। तो इसकी जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है BIST, बिस्ट EC। B आया बांग्लादेश के लिए, I आया इंडिया के लिए, S आया श्रीलंका के लिए, T आया थाईलैंड के लिए। तो साल 1997 के अंदर ये संगठन बनाया जाता है। 4 देश मिलकर इस संगठन को बनाते हैं। उसके बाद फिर 22 दिसंबर उसी साल 1997 को इसके अंदर म्यांमार भी जुड़ जाता है। तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड जो संगठन 1997 की शुरुआत में बनाते हैं जून महीने में, उसी को दिसंबर में म्यांमार भी इसमें जुड़ जाता है। तो अब जो इसका नाम पड़ता है वो पड़ता है BIMST EC। वही B से बांग्लादेश, I से इंडिया, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, M से म्यांमार इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर साल आता है 2004 का और नेपाल और भूटान भी इसका मेंबर बन जाते हैं, इस संगठन का मेंबर बन जाते हैं। तो आज के समय में बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान इसके मेंबर हैं। जो शुरुआत में 4 देश थे, फिर म्यांमार जुड़ा और बाद में 2 देश नेपाल और भूटान जुड़ गए। 31 जुलाई 2004 को फिर इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम डाल दिया जाता है बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये संगठन बनाया इसलिए गया है ये 7 देश मिलकर आपस में कोऑपरेट करें और अपने अपने देशों का डेवलपमेंट करें। ढाका में बिम्स्टेक का सचिवालय बनाया जाता है 2014 के अंदर, जिसमें भारत उस टोटल खर्चे का 32% उस खर्चे का उठाता है। अब हम बात करते हैं कि बिम्स्टेक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहला, लगभग 1.73 बिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं और 4.4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी है। उसके बाद भारत के लिए इतना सबसे पहला, चाइना पे काबू पाने के लिए, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है, उसका बाकी देशों के ऊपर ज़्यादा दबदबा ना बने, इसलिए बिम्स्टेक भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पाकिस्तान इस समूह में नहीं है। जब से बिम्स्टेक को हमने ज़्यादा अहमियत देना शुरू करी है, हमने कहीं ना कहीं सार्क को, जहाँ पर पाकिस्तान जिसका हिस्सा था, उससे हम थोड़ा सा दूर चले गए हैं। तो इसमें समूह में पाकिस्तान नहीं है जो अड़चनें खड़ी कर सकता है भारत के लिए। और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिम्स्टेक। इसके जो देश हैं यहाँ पर हम अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, उनकी भी आर्थिक सहायता होगी, हमारी भी आर्थिक सहायता होगी। उसके बाद बिम्स्टेक के 14 जो हैं ये प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर ये 14 जगहों के ऊपर काम करते हैं। जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, एनर्जी, टूरिज्म, ऐसे ये 14 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, जिसमें काउंटर टेररिज्म भी एक पार्ट है। तो ये मिलकर 7 देश काम करते हैं कि एक तरीके से ये लोग काम करते हैं इन 14 पॉइंट्स के ऊपर, जिससे इन 7 देशों की जो है डेवलपमेंट हो सके। धन्यवाद।